अनुच्छेद 1 की कहानी, एकता का आधार। भूमिका। भारत एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है। भाषा, संस्कृति, धर्म, खान पान और रहन सहन में असीम विविधता। लेकिन इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद ये देश एक अखंड इकाई बना हुआ है। इसकी जड़ें भारत के संविधान में गहरी हैं और संविधान का पहला अनुच्छेद इसकी एकता और अखंडता का सबसे मजबूत आधार है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस छोटे से वाक्य में भारत के अस्तित्व, उसकी संरचना और उसकी संप्रभुता की पूरी अवधारणा समाई हुई है। इस अनुच्छेद का महत्व समझाने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से इसे महसूस करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी, एकता का आधार। अध्याय 1, संकट का दौर। 1947 का साल था। भारत ने सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही कई चुनौतियां भी आईं। विभाजन की आग में जलते देश के कई हिस्से दंगों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि भारत को किस रूप में संगठित किया जाए। क्या इसे एक संपूर्ण गणराज्य बनाया जाए? क्या सभी रियासतों को मिला दिया जाए या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए? इसी असमंजस के बीच एक छोटे से गांव सनकोट में भी लोग अपनी अपनी राय बना रहे थे। सनकोट, जो कि मध्य भारत में स्थित था, वहां के लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या उनका गांव भी भारत का हिस्सा बनेगा या फिर वे अलग राज्य बना सकेंगे। गांव के मुखिया रामस्वरूप पांडे और युवा नेता अजय प्रताप सिंह इस मुद्दे पर गहरी चर्चा कर रहे थे। रामस्वरूप, हमारा गांव तो सदियों से स्वतंत्र था। अगर हमें मौका मिले तो हम खुद का एक अलग प्रशासन चला सकते हैं। हमें बड़े राज्यों में विलय करने की क्या जरूरत है? अजय, मुखिया जी, अगर हर गांव और हर रियासत ऐसा सोचे तो भारत कभी एक नहीं बन पाएगा। अगर हम एक संघ का हिस्सा बनते हैं तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हम एक संगठित देश बन सकते हैं। रामस्वरूप, लेकिन क्या गारंटी है कि बड़े राज्य हमें दबा नहीं देंगे? अजय, संविधान सभा में बहस चल रही है। वे एक ऐसा ढांचा बना रहे हैं जिसमें हर राज्य और क्षेत्र को उचित अधिकार मिले। इसी वजह से भारत को राज्यों का संघ बनाया जा रहा है, न कि एक जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2, संविधान सभा में बहस। इसी समय दिल्ली में संविधान सभा में भी यही बहस चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और अन्य नेता इस बात पर मंथन कर रहे थे कि भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए। सरदार पटेल, अगर हम सभी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो भारत बिखर जाएगा। हमें एक मजबूत संघ की जरूरत है। नेहरू, लेकिन ये संघ जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। यह स्वेच्छा से होना चाहिए ताकि भारत की अखंडता बनी रहे। बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि भारत न तो पूरी तरह से एकीकृत गणराज्य होगा और न ही एक